प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं उत्थान। आज हमारे साथ है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसएसपी श्री मुनिराज जी। सर वेलकम। सर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी सुधार आया है, जिसके लिए आप और आपकी पुलिस फोर्स बधाई के पात्र हैं वो। लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ केसेस स्पेशली दुष्कर्म के केसेस में जहां पर एक सेक्शन पुलिस का पुराने ढर्रे पर चल रहा है, वो परस्यू करने में थोड़ा सा पीछे है, परस्यू केसेस को नहीं करता है और इसके चलते काफ़ी महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो सुसाइड भी कर लेती है। तो ये जो पुराना ढर्रा है, ये सिस्टम में चेंज होना चाहिए, कैसे इस मेंटलिटी को बदला जाना चाहिए? हम तो बाकी जनपद वालों को टिप्पणी नहीं कर सकते। हमारा जनपद में पिछले 11 मंथ्स में हम तो यहाँ पे है, जो भी महिला संबंध समस्या आता था उसका 100% हम लोग सेंसिटिविटी के आधार पर इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लोग मिशन शक्ति प्रोग्राम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑर्गेनाइज किया है, उसके हम लोग अच्छी तरीके से लागू किया पूरा जनपद में। हर थाना क्षेत्र में एक मिशन शक्ति के लिए अलग कमरा है, वहाँ पे महिला कांसुल बैठते हैं, वहाँ पे 100% को सुनाए होते हैं। जो भी महिला औरत और बच्चियाँ जो पीड़ित व्यक्ति आ रही हैं उनका तुरंत वहाँ के आराम से बात करके उनका अपना पीड़ा समझाने के लिए। अब इसीलिए अलीगढ़ में कोई भी 376 के केस में इस तरह की कोई बात कभी आई नहीं। कितना भी मुकदमा लोग शिकायत करके गए, तुरंत एफआईआर दर्ज किया और उसका एविडेंस कलेक्ट किया है। जो एविडेंस के आधार पर कानूनी कार्रवाई पुलिस ने अच्छी तरीके से कराया। और आपको मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, कई घटना इस तरह का है, तुरंत पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी की है। और पिछले 6 महीने में खासतौर से जो पॉस्को एक्ट है, जो नाबालिग बच्ची के साथ ये दुष्कर्म का घटना हो, उस पर कई घटना में आजीवन कारावास सजा भी दिलवाई पुलिस ने। आजकल पुलिस केवल अरेस्टिंग के अलावा प्रोसिक्यूशन तक ध्यान दे रहा है, इसमें और अच्छी सफल हो रहा है। और हम 100% वादा देता हूँ, हमारा अलीगढ़ में कोई भी समस्या महिला और औरत के साथ कोई भी दिक्कत आएगी, पुलिस हमेशा उनको सुनेगी, उनके साथ रहेगी, उनका सुरक्षा के लिए हमारा पहले प्राथमिकता है। जी जी। सर जैसे आपने कहा कि तुरंत यहाँ पर एक्शन लिया जाता है हमारे अलीगढ़ जनपद में, तो जो एक्शन लिया जाता है, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो एजुकेटेड हैं या जिनको पता है कि एफआईआर कैसे लॉन्च की जाए, उनके लिए तो सही है। पर जो महिलाएं जिनको पता नहीं है, जो अशिक्षित हैं, जिनको तरीका नहीं पता एफआईआर या कोई हेल्पलाइन के, उसके बारे में आपकी क्या अभियान चलते हैं? लोगों को एजुकेट कैसे किया जाता है जिससे कि लोग समझ पाएँ कि ऑनलाइन एफआईआर या फिर व्हाट्सएप नंबर हो या हेल्पलाइन हो ऐसी, जो कि आसानी से एफआईआर लॉन्च हो जाए, उनकी कंप्लेंट सुन ली जाए? नहीं, इसके लिए आजकल तो हर जगह हमारा पुलिस स्टेशन का चौकी पर हर जगह सबको जानकारी भी है। हर जगह हमारा पुलिस स्टेशन प्रचार कर रहा है, लोग 1090 के बारे में, महिला हेल्पलाइन के बारे में, और साथ साथ वो टोल फ्री नंबर से ये सब चीज हम लागू कर रहे हैं। हर जगह से लोग प्रचार कर रहे हैं, लगातार मीटिंग्स स्कूल कॉलेजेस के माध्यम से, साथ साथ जागरूकता भी रैलियां भी पुलिस निकलवाती है। और गांव-गांव में हमारा बीट कांस्टेबल जाता है, उनका नंबर हर जगह हम लोग लिखे रहते हैं, स्कूल में पीएचसी सेंटर्स वगैरह में, उनका माध्यम से उनका जागरूकता हो जाता है। आजकल हमारा एक नया टीम भी बनी है, आशा कर्मचारी, होमगार्ड और हमारा महिला कांस्टेबल के साथ साथ गाँव में भी जाता है, उनका माध्यम से भी हम लोग जागरूकता करते हैं। जो भी इलिटरेट महिला है, अनपढ़, उन लोग भी जागरूकता लेने के लिए, कहीं भी कोई दिक्कत आती है तुरंत पुलिस को सूचना देने के लिए। इसलिए लगातार ये प्रयास हो रही है हर मीडियम के माध्यम से। और हमारा डिजिटल वॉलंटियर्स भी बना है, जनपद में डिजिटल वॉलंटियर्स बना है। हम लोग हर सुविधा हमारा व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार गाँव में पहुंच रहा है। वहाँ पे वो पुरुष लोग है अपना महिला का बच्चों का समझाते होंगे, उनको भी हम लोग जागरूकता करते हैं। आप लोग उसके नीचे तक ले महिला की सुरक्षा के बारे में क्या क्या सुविधाएं पुलिस दे रही है, उसके बारे में 112 के बारे में सबको जानकारी है। आजकल हर गांव 112 की गाड़ी हर जगह खड़ी रहती है। हम लोग लगातार सूचना मिलता है, आज कोई भी घटना हो जाती है तो 112 के माध्यम से सूचना मिल जाता है, तुरंत पुलिस टाइमली रिस्पॉन्स देती है। जी जी जी। आपका नाम? प्रतीक्षा वोशने। अगर कल किसी महिला को जाकर अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में या किसी भी ऐसे काम के बारे में जो उनके साथ गलत हुआ है कंप्लेंट करवानी हो, तो आपको पता है कैसे कंप्लेंट की जाती है? नॉर्मली की स्टेशन जाके, पुलिस स्टेशन है। और क्या तरीका? ऑनलाइन एफआईआर करेगा, लॉन्च करने का तरीका? पर ये चीज़ सभी को पता नहीं है नॉर्मली, मतलब
यदि बात करी जाए परसेंट में तो 2% लोगों को पता होगा कि ऑनलाइन एफआईआर कैसा होता है, बट नॉर्मली जितना भी लेडीज़ लोग जानते हैं वो यही पता है उनको कि यदि कुछ गलत होता है तो हमें पुलिस स्टेशन जाना है। सर दूसरा सवाल है कि हमारे जो पुलिस एक्ट है या सीआरपीसी है, आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, ये सारे लगभग 100 साल से पुराने हो गए। पुलिस एक्ट देखें तो 1860 या 61 का बना हुआ है, 100 साल से भी ऊपर पुराने लॉज। आपको लगता है कि इसमें रिफॉर्म की या आपको नया तरीके का लॉ बनाने का ज़रूरत है आज के समय में, क्योंकि ये सब अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए हैं? नहीं, आपका मैं क्षमा मांगता हूँ, ऐसे नहीं है। जो निर्भया इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में जी उसके बाद जी कानून में खासतौर से महिला संबंध अपराध में जो साधन में बहुत संशोधन ले आया था। जी ये तो टाइम टू टाइम जो इंसिडेंट्स आता है और इश्यूज रेज होता है उसका आधार पर सीआरपीसी आईपीसी दोनों में संशोधन अमेंडमेंट लेते रहते सरकार। इसी के आधार पर निर्भया कांड के बाद कई धारा में संशोधन हुआ। पहले केवल एक 376 था, आजकल उस पर कई क्लासेस नया लेके आया, और 307 पहले ईवीटीसी के लिए एक ही सेक्शन था पहले। अब जो संशोधन हुआ उस पर कई सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन 307 ए बी सी डी इस तरह अलग अलग सेक्शन हुआ है। उसमें एक एक स्टॉकिंग के लिए अलग सेक्शन है, और किसी आदमी ने पीछे पड़ने के लिए अलग सेक्शन है, किसी की और फीस करने के अलग सेक्शन, इस तरह अलग अलग हो गया। और उसको सजा भी बढ़ा दिया और प्रोविजंस भी थोड़ा से बदले। पहले तो वो पॉस्को एक्ट भी पहले नहीं था, अब जो नाबालिग बच्ची से कोई घटना हो उसको पॉस्को एक्ट आ गया, उस पर भी बहुत संशोधन हुआ है। उस पर भी आजीवन कारावास तक उसका है। जो 12 साल के नीचे बच्चे के साथ कोई घटना हो जाती है उसको तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट इस तरह का कई चीज देखे गए संशोधन। इसीलिए ये लगातार जो इंसिडेंट कैसे आता है उसी का आधार पर हमारा सदन में लगातार संशोधन हो रहा है। और जो इसके कमिटी रिफॉर्म्स कमिटी कई गठित हुआ उसका आधार पर गवर्नमेंट इसका अमल में लेके आती रहेगी। इससे नहीं कोई चेंज एक साथ पूरा सीआरपीसी एक साथ पूरा आईपीसी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो चीज जरूरत है वर्तमान सिचुएशन के आधार पर, अभी ये साइबर क्राइम्स बढ़ गया, साइबर पोर्नोग्राफी बढ़ गया और इस तरह की घटना, उसका आधार पर अभी साइबर पोर्नोग्राफी भी सेक्शंस आ गए घटना इंसिडेंट्स के आधार पर लगातार संशोधन हो रहा है। इससे नहीं सर, आपने अभी साइबर क्राइम्स की बात कही। साइबर क्राइम्स हाँ बहुत बढ़ गए और पुलिस भी इसको रोकने में काफ़ी हद तक सक्षम है और रोकती भी है, लेकिन साइबर क्राइम्स के बारे में लोगों को अभी भी ये नहीं पता है, जानकारी नहीं है कि कहाँ पर अपनी कंप्लेंट लॉन्च की जाए। तो साइबर क्राइम्स को लेकर आपको क्या मतलब, आप जनता को कैसे एजुकेट करेंगे, इसके बारे में हम आपके विचार जानना चाहते हैं। आप हमारा अलीगढ़ का देखे होंगे जी। हमारा जनपद में हेडक्वार्टर में एक साइबर सेल अलग है जी। और साथ साथ हम लोग ने कहा है किसी भी थाना क्षेत्र में उन लोग साइबर क्राइम के एफआईआर दर्ज हो सकता है। इसके लिए कहीं भी एक पर्टिकुलर जाकर जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत वहाँ एफआईआर दर्ज हो जाएगा। उसके बाद उसका जो कंप्लेंट सीरियस साइबर सेल का आता है उसके बाद हम लोग ट्रेस करते हैं दोनों उनके साइबर सेल के माध्यम से, और लोकल थाना और साइबर सेल दोनों जॉइंटली वर्क करते हैं उस केस को वर्कआउट करने के लिए। और ये हम लोग एफआईआर दर्ज करने के इजी सुविधा है। अदरवाइज हमारे कप्तान का ऑफिस आता है, तुरंत हम लोग साइबर सेल से एफआईआर दर्ज कराते हैं। थाना में एफआईआर दर्ज होना है और उसको साइबर सेल सहयोग करता है। और इसका और रेंज स्तर पर एक साइबर पुलिस स्टेशन को अभी आजकल नया इनिशिएट किया है हमारी यूपी सरकार में। वो रेंज स्तर पर रेंज हेडक्वार्टर हर रेंज में एक साइबर पुलिस एक्सक्लूसिव साइबर क्राइम के लिए ये इनिशिएट हुआ है और लगातार पिछले 4 महीने से चल रहा है। हमारे अलीगढ़ में एक अच्छी केस वर्कआउट हुआ है। हम लोग ये एफआईआर दर्ज करने के बारे में जागरूकता, ये सबसे साइबर क्राइम में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका पहले प्रिवेंट कैसे करेंगे, क्यों साइबर क्राइम ऑलवेज आपका चीटिंग करके वो लोग करते हैं। हम चीटिंग से सतर्कता रहेंगे और ऑटोमेटिकली क्राइम से हम शिकार नहीं हो सकते। अब इसके लिए हम लोग क्या करता है, हमें रोज हमारा सोशल मीडिया सेल है, वहां पे रोज एक एक इंसिडेंट साइबर क्राइम के इंसिडेंट के बारे में एक जागरूकता स्लाइड हम लोग स्प्रेड कर डिस्कस करता है, खासतौर से ट्विटर में, सोशल मीडिया में, फेसबुक में और हमारा डिजिटल वॉलंटियर्स ग्रुप में, हमारा बीट कांस्टेबल्स ग्रुप है हर पुलिस स्टेशन पर। पिछले 2 महीने से लगातार सीरीज ऑफ स्लाइड्स जागरूकता के लिए हम लोग कंटेंट का जो इंसिडेंट्स कैसे कैसे हो रहा है और कैसे सावधानी रखना है उसके बारे में लगातार जागरूकता कर रहे हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं पैम्पलेट छापने के लिए भी, और साथ साथ मॉल और मीडिया सिनेमा थिएटर्स हर जगह उसको हम अच्छी तरीके वीडियोग्राफी बना के उस घटना का बारे में स्लाइड्स हम डालने में प्लान चल रहा है और वो जल्दी से वो भी लागू हो जाएगी। जी जी। आपका नाम? माइसेल्फ शशांक अग्रवाल। शशांक, आप मुझे ये बताइए कि आजकल जैसे यूथ है उसको पता है कि साइबर क्राइम क्या होता है? उसको आधी अधूरी नॉलेज है, जो कि 0 नॉलेज है एकदम। आधी अधूरी नॉलेज तो और बेकार है, कुछ पता ही नहीं है आजकल। जी,
तो साइबर क्राइम में अगर आपको कहा जाए कि क्या है साइबर क्राइम, तो आप कैसे बताएंगे? साइबर क्राइम एक्चुअली यही है कि कोई फ़ोटो का मिसयूज़ कर रहा है, कि किसी की फेसबुक प्रोफाइल डीपी निकाल के कहीं मिसयूज़ कर लिया, ये कर लिया। और दूसरा अभी रिसेंटली मेरे फादर की किसी ने फेक आईडी बना के ये कर दिया कि आई एम इन नीड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस और अर्जेंट ज़रूरत है, अकाउंट डिटेल शेयर कर दी पापा के सारे फ्रेंड्स की, और हमें पता ही नहीं था कहाँ रिपोर्ट करनी है, क्योंकि कोई अवेयरनेस ही नहीं है। तो इस वजह से फिर हमने नई आईडी बनाई, पुरानी डीएक्टिवेट करी। अब पता होती तो आगे कभी नहीं वो हिम्मत होती उसकी, तो इसलिए कोई अवेयरनेस ही नहीं है हम लोगों को। तो आपको, जैसे आपने कहा डिलीट कर दी प्रोफाइल, डिलीट ना करके अगर इसकी कंप्लेंट लॉन्च करानी होती तो कहाँ कराते? कुछ आइडिया है इसका आपको? नहीं, कोई आइडिया नहीं है। अगर आइडिया होता तो हम फिर डिलीट करके नई नहीं बनाते, फिर वो लॉन्च करते, फिर वही हो जाती है कंटिन्यू। सर एक टेक्निकल सवाल ये है थाना क्षेत्र अधिकार को लेकर, जैसे कुछ एरियाज हैं या कोई कंस्ट्रक्शन होता है, कोई बिल्डिंग होती है, कुछ भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक दरवाज़ा एक थाना क्षेत्र का हो जाता है, एक दरवाज़ा दूसरे थाना क्षेत्र का हो जाता है, जिसमें जो है लोगों को दिक्कत आती है, कन्फ्यूजन रहता है कि क्या थाना क्षेत्र वो किस थाना क्षेत्र में आते हैं। दूसरी चीज़ जो इसी से रिलेटेड है वो ये है कि कुछ एरियाज, जैसे अभी मैंने बताया, या तो थोड़े थोड़े एरियाज ही एक थाना क्षेत्र के आते हैं, दूसरा दूसरे थाना क्षेत्र के अधिकार में होता है। तो जो वो इंसान है, वो पब्लिक जो है, या वो इंसान वो शटल कॉक सा बन जाता है कि किस थाना क्षेत्र में जाए, इधर जाए या उधर जाए। नहीं, इसके लिए प्रोविजन पुलिस में है, वैसे नहीं है। जो इंसिडेंट गंभीर है, हीनियस क्राइम है, वो किसी भी थाना में जाएंगे तुरंत वो कंसर्न पुलिस तुरंत उसको मदद मिल जाता है। पहले हम लोग एफआईआर दर्ज करते हैं, जो जुडिशियल के बारे में जो कंसर्न एसएचओ कंसर्न आई हो दे कैन टेक, बाद में जो जुडिशियल उनके चैप्टर नहीं आता उसके बाद परमिशन ऑफ एसएसपी हम लोग उस इंसिडेंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए जनता के लिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज के दिन में पुलिस में तो पूरा डिस्ट्रिक्ट एक यूनिट हम लोग मानता है। आज के लिए यहाँ आ जाता है पुलिस स्टेशन में, तुरंत मैं एफआईआर दर्ज आज करता हूँ। अब यहाँ से कंसर्न पुलिस के लिए चले जाते हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए। उसी तरह किसी भी थाना क्षेत्र में जो हीनियस क्राइम का ग्रेविटी के ऊपर है, अब सामान्य क्राइम है और उसको तो थोड़ा बहुत किस इलाका का, उसका थोड़ा टाइम था। अगर इस हीनियस क्राइम इमीडिएटली जो एसएचओ पास जाएंगे वो तुरंत एफआईआर दर्ज कर लेंगे। उसके बाद वहां से हम लोग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद जुडिशियल का कोई इश्यू आता है तो हम ट्रांसफर करते हैं केस का। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, जुडिशियल का कोई जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के लिए, अदरवाइज तो इंसिडेंट बेस्ड तो हम इमीडिएटली हम लोग कार्य करते हैं। इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जनता को वैसे कोई दिक्कत आएगा तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। जी सर, आखिरी सवाल मेरा है वो है लैंड ग्रैबर्स के ऊपर। लैंड ग्रैबर्स में जैसे हमारी सरकार, प्रदेश सरकार काफ़ी काम कर रही है। आपका देखा जाए तो अतीक है या ये अंसारी है, तो इनका ऑलरेडी इलीगल बिल्डिंग्स तोड़ दी गई हैं, इनके ख़त्म कर दी गई हैं, काफ़ी चीज़ें सुधार दी गई है। पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे जो छोटे मोटे बाहुबली है जिन्होंने लैंड ग्रैब कर रखा है नगर निगम का, और भी इलीगल इन्होंने बिल्डिंग्स बना रखी है, उसको लेकर क्या मुहिम चला रही है? हम इसके लिए हमारा जॉइंट टीम वर्कआउट करते हैं, खासतौर से डीएम साहब का रेवेन्यू टीम और नगर निगम का टीम और हमारा पुलिस। एक्चुअली रिगार्डिंग लैंड ओनरशिप का बारे में रेवेन्यू टीम डिसीजन ले सकता है, वो किसका जमीन वो डिसीजन ले सकता है। उसके बाद पुलिस का सहयोग से वहाँ कोई लैंड ऑर्डर का समस्या नहीं होना चाहिए। हम उनका जो टीम है नगर निगम की टीम जो तोड़ना होता है उनको प्रोटेक्शन के लिए पुलिस काम करता है हम लोग। और उसके अलावा भी कोई शिकायत करता है पुलिस के पास आके, हमारा जमीन का कोई आदमी लीगल जमीन का कोई दूसरा आदमी जो बाहुबली लोग कब्जा करता है उनके खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज करके उनकी सख्ती से कार्य करने के लिए हम लोग काम करते हैं। इस पे रेवेन्यू टीम और नगर पालिका टीम, पुलिस, ये जॉइंट टीम काम करता है। हम लोग अभी सर हमारा डीएम साहब ने एक टीम गठित किया है, हर तहसीलवार एक टीम, दो टीम गठित किया है। तो हम कितना भी इस तरह के प्रॉब्लम आता है वहाँ को उन लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ से जो अवैध तरीके से कब्जे करके रखा है उसका हम लोग सब मुक्त करके आ रहा है। अच्छा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जनपद में इस तरह की समस्या जो भी इस तरह बाहुबली का लोग इस तरह का कहीं कब्जा रखने का बात नहीं है। हमारा भू माफियास, लैंड माफियास का हमारा डीएम साहब ने आइडेंटिफाई किया, उसकी तरफ कई लोग तरफ कार्रवाई किया है, गैंगस्टर पे कार्रवाई भी हुआ है। और हम लोग ये लगातार जारी रहता है। जो इस तरह का खाने जो आदमी बाहुबली लोग कुछ कोशिश करते हैं उनको तुरंत हम दबाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ कार्यशक्ति से कार्य करता है पुलिस। अच्छा जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम हमारे इंटरव्यू के लिए निकाला। तो ये थे अलीगढ़ के एसएसपी श्री मुनिराज जी। आप देखते रहिए उत्थान। थैंक यू, नमस्ते।